नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। इससे पहले कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का मूड मिजाज देखें, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग सीधा आपकी स्क्रीन पर जो आ रही है, सीधा फेडरल रिजर्व की तरफ से। जी हां, बीते देर रात हमने देखा फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में 0.75 यानी 0.25% की बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। अब दरें बढ़कर 0.25% पर चली गई हैं, लेकिन ब्याज दरों में बढ़ोतरी का यह सिलसिला अभी थमा नहीं है, यहां रुकेगा नहीं, ये आगे भी जारी रहेगा। ये जो ब्याज दर में बढ़ोतरी है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1994 यानी कि 28 साल के बाद पहली बार हमने इतनी तेज वृद्धि ब्याज दरों में होती हुई देखी है। रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई की चिंता सता रही है अमेरिका को, अमेरिकी सरकार को, वहां के सेंट्रल बैंक को, और इसी कड़ी में उन्होंने उठाया है ये कदम। ग्रोथ में कमी और साथ ही बेरोजगारी की चिंता भी उन्हें सता रही है, उसके भी लक्ष्य आगे की तरफ बढ़ाए हैं। तो ये कुछ बिग ब्रेकिंग इस वक्त आती हुई सीधा अमेरिकी फेड की तरफ से, जिसका ऐलान उन्होंने किया है, और बाजार की, दुनिया भर के बाजारों की थी इस पर नजर। चलिए फटाफट नजर डाल लेते हैं कि आज गुरुवार की सुबह इंटरनेशनल मार्केट से संकेत कैसे। सरप्राइजिंगली एक रिलीफ रिकवरी हमने कई दिनों के दबाव, कई दिनों की गिरावट के बाद आते हुए देखी है। एसजीएक्स निफ्टी पर जरा नजर डालिए। यहां पर हम देख रहे हैं तकरीबन 150 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। 15,800 के पार है एसजीएक्स निफ्टी। बाकी एशियन मार्केट्स भी हरे निशान में खुले हैं। जापान का बाजार निके तकरीबन 600 अंकों की मजबूती दिखा रहा है। और स्ट्रेट टाइम्स कॉस्पी, ये जितने भी धीरे धीरे करके एशियन मार्केट्स खुल रहे हैं, ये भी हरे निशान में खुलने में कामयाब दिखाई दिए हैं। डाउ, नैस्डैक फ्यूचर्स, यहां पर भी हमने हरे निशान में ट्रेड्स होते हुए देखे हैं। अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहां बनती हुई 240 अंक ऊपर इस समय डाउ फ्यूचर्स है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स में भी 130 अंकों की स्ट्रेंथ दिख रही है। कल की सुस्ती के बाद हमने देखा कि कच्चा तेल, सोना चांदी, इसमें भी निचले स्तरों से खासी रिकवरी देखने को मिली, और डॉलर इंडेक्स जो 105 के स्तर के पास ट्रेड कर रहा था, उसमें हमने कूल ऑफ आते हुए देखा, 1.5% है नीचे। तो क्या कुछ हुआ है कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कैसे रिएक्ट किया है मार्केट ने, हमारे लिए कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, सब पर बात करने के लिए पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, ये क्या हो गया? मतलब इतना बड़ा मूव बिल्कुल फेड की तरफ से आया। ठीक है, हम मान के चल रहे थे ये आएगा, लेकिन बाजार तो खुश नजर आ रहे हैं। खुश इसलिए आ रहा है क्योंकि फाइनली उनको लग रहा है कि फेड एक्शन में आ रहा है। वो तलवार जो लटक रही थी वो चली गई। वो तलवार एक तरह से चली गई, बट मोर इंपॉर्टेंटली क्या हो रहा है कि अब तक आप खुश थे कि फेड ने रेट्स नहीं बढ़ाए हैं, बट जिस तरह से अब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आई है, बाजार चाहते हैं कि फेड भी थोड़ा अग्रेसिव हो, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है इसके मुकाबले कि आप रेट्स देखें। तो इनफैक्ट बाजार खुश है कि फाइनली फेड थोड़ा अग्रेसिव होते हुए दिख रहा है। और जैसा कि पावल साहब ने कहा, 0.25% की दरें तो इस बार बढ़ी है। अगली बार जुलाई की मीटिंग में भी उन्होंने कहा आधे से 0.25% से दरें बढ़ा सकते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, साल के अंत तक का जो इनका दरों का अनुमान आ रहा है वो 3.4% का आ रहा है। करेंटली दरें 1.75% पर है, यानी कि यहां से भी ऑलमोस्ट डबल हो सकते हैं रेट्स। ये उन्होंने जो अनुमान जताया उस पर बाजार एक्चुअली रिएक्ट कर रहा है कि फाइनली फेड की तरफ से अब एक्शन आ रहा है। फेड अभी तक कर्व के बहुत पीछे था, अब शायद कैचअप की उम्मीद बनती हुई दिख रही है। इसका आपने एक्शन बनते हुए देखा। इसके साथ ही अगले साल तक 3.8% की दरें रहेंगी, यानी कि टाइटनिंग साइकिल इस साल ज्यादा होगा, अगले साल उतनी अनुमान नहीं है। इन्फ्लेशन का इनका जो अनुमान आया है उसको इन्होंने बढ़ा दिया है, 4.3% से बढ़ाकर 5.2% किया है। ग्रोथ का अनुमान इन्होंने काट दिया है, 2022 में ग्रोथ अनुमान 2.8% से घटाकर 1.7% कर दिया है। तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा। ये कह रहे हैं कि अभी भी डिमांड काफी मजबूत है, अमेरिका की आर्थिक स्थिति अच्छी है, और इनका फोकस रहेगा एक सॉफ्ट लैंडिंग पर, यानी कि इस तरह से दरें बढ़ाई जाए या इस तरह से पॉलिसी मैनेज की जाए ताकि रिसेशन नहीं आए, मंदी नहीं आए, उसकी उम्मीद अभी भी इन्होंने जताई है। तो कहीं ना कहीं कमेंट्री अग्रेसिव थी, बट अग्रेसिव के साथ थोड़ी पॉजिटिव भी थी। तो दोनों तरफ से बाजार को यह पसंद आया, और हमने देखा कि एक बड़ा रिएक्शन बाजार ने फाइनली देखा। 5 दिनों की गिरावट के ट्रेंड पर फाइनली आपने ब्रेक लगते हुए देखा। डाउ करीब 300 अंक ऊपर बंद हुआ, बट दिन की अगर आप रेंज देखें नेहा, तो 825 अंकों की रेंज में कारोबार हुआ। तो काफी तेज उतार चढ़ाव हुआ, बट अल्टीमेटली 5 दिनों की आपने गिरावट पर ब्रेक लगते हुए देखा। नैस्डैक में 2.5% का उछाल था,
बॉन्ड यील्ड 3.5% से घटकर 3.4% के नीचे आ गई। तो ये जो अग्रेसिव रेट हाइक पाथ आ रहा है वो उससे बॉन्ड मार्केट ने भी थोड़ा ये लिया कि चलिए ठीक है, अब इन्फ्लेशन पर इनका ज्यादा फोकस बनते हुए दिख रहा है और रेट्स काफी अग्रेसिवली बढ़ सकते हैं। आईटी शेयर से सहारा था, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में आपने एक्शन देखा, पिटे हुए कंज्यूमर शेयर्स में आपने एक रिबाउंड देखा, ट्रैवल स्टॉक्स में खरीदारी आई। इनफैक्ट एनर्जी सेक्टर को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर्स पॉजिटिव ही दिखे। यूरोप की भी अगर आप बात करें तो यहां पर भी 1.5% की तेजी थी। कल एक इमरजेंसी ईसीबी की बैठक भी बुलाई गई। बाजार अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद एक सरप्राइज रेट हाइक आ सकता है ईसीबी की तरफ से, वो तो नहीं हुआ, पर ईसीबी ने कहा है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और बॉन्ड्स का इंपैक्ट हो रहा है लगभग सभी यूरोपियन इकोनॉमीज पर, उसको टैकल करने के लिए एक नई योजना को लाया जाएगा, उसका उन्होंने कल ऐलान किया। और साथ ही आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आने वाली है और अनुमान यही कि लगातार 5वीं बार यहां में भी आप दरों में बढ़ोतरी होते हुए देख सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक एक्शन में आ रहे हैं और ये पूरा फोकस बाजार का बनते हुए दिखा है। कमोडिटी बाजार में हमने देखा एक बार फिर से कच्चा तेल कल फिसला है, अब $120 के नीचे आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वहीं अगर आप बात करें अमेरिका में जो बाइडेन साहब ने रिफाइनर्स को कहा अपना आउटपुट बढ़ाइए, अमेरिका की वीकली इन्वेंट्रीज जो है वो थोड़ी बढ़कर आई हैं, तो यहां से कच्चे तेल के दामों में थोड़ा दबाव है। एंड ऑफ कोर्स डॉलर की मजबूती से तो हम देख रहे हैं अक्रॉस कमोडिटीज थोड़ा इंपैक्ट पड़ा ही है। बट हाँ, कल गोल्ड में एक रिबाउंड आपने आते देखा, 1835 के करीब गोल्ड आ गया है। बेस मेटल्स में भी कल रिबाउंड था क्योंकि अनुमान यह है कि चाइना की डिमांड लौट सकती है। तो ओवरऑल अच्छे मूड में है बाजार और फेड की पॉलिसी पर पॉजिटिव रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि वो रिकवरी लौटते हुए कुछ बाजारों में दिखाई दी। शुक्रिया दीपांशु वो पूरी डिटेल रखने के लिए। लेकिन अब